हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या है, जिससे कि हमें चैप्टर समझने में और ज़्यादा ईजी होगा। तो जो हमारा सौर मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर अर्थ की पोजीशन क्या है, हम इसके वीडियो के अंदर वही जानेंगे। उसके साथ ही हम जानेंगे कि मून क्या है, मून हमें अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग क्यों दिखाई देता है, स्टार्स के बारे में जानेंगे, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपका चैप्टर स्टार्ट होते ही आता है कि जब सनसेट होता है, जब हमारा सूर्य अस्त होता है तो क्या नाइट आने लग जाती है। नाइट के साथ क्या होता है, अंधेरा आता है थोड़ा थोड़ा। तो अंधेरा होते ही आपको आसमान में क्या है, थोड़े बहुत डॉट्स दिखाई देंगे, ऐसे टाइनी डॉट्स दिखाई देंगे। टाइनी मतलब छोटे छोटे डॉट दिखाई देने लगेंगे। तो वो डॉट होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं और वो कुछ डिम होते हैं। मतलब कि उनकी कईयों की रोशनी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ की क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। जस्ट लाइक डायमंड। डायमंड क्या है, डायमंड की तरह कुछ ब्राइट दिख रहे हैं और कुछ नहीं ब्राइट कर रहे हैं, वो डिम लाइट है। और उसके साथ ही कुछ जो ये टाइनी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, हिल रहे हैं। लेकिन आधे क्या है, वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं, वो मतलब हिल नहीं रहे हैं। तो उन्हें क्या बोल रहे हैं, स्टार बोलते हैं। क्योंकि हम आप रात को देख ले तो सबसे पहले आपको कुछ डॉट पहले दिखाई देंगे और कुछ थोड़ी समय के बाद क्या होता है, वो बहुत सारी आसमान में आपको ये बहुत सारी डॉट आपको ऐसे ही दिखाई देने लगेंगी। तो अब हम मून के बारे में देखते हैं। जो हमारा मून होता है, हमारा चांद होता है, हमारा चंद्रमा होता है, जो हर एक टाइम पीरियड में आप देखोगे कि कई बार क्या है, वो आपको कंप्लीट पूरा दिखाई देगा। कई बार आप देखोगे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। कई बार क्या होता है, आपको आधा मून दिखाई देता है। क्यों होता है? तो सबसे पहले जो फुल मून होता है, फुल मून मतलब पूरा चांद होता है जिस दिन, उसको फुल मून नाइट बोलते हैं। मतलब पूरा चांद वाली रात बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो हमें इस दिन क्या है, पूरे एक महीने में हमें एक बार क्या है, पूर्णिमा देखने को मिलती है। हमें पूरा चांद हमें दिखाई देता है। वहीं 2 हफ्ते के बाद, अब फोर्टनाइट लेटर, यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल। मतलब 2 हफ्ते के बाद, जैसे पूर्णिमा हुई, पूर्णिमा होने के बाद 2 हफ्ते के बाद क्या है, तुम्हें बिल्कुल भी क्या नहीं दिखाई देगा, मून नहीं दिखाई देगा। मतलब बिल्कुल ऐसे आप देख रहे हो ये इमेज, इसमें बिल्कुल जो मून है वो बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, इस नाइट को क्या पूरा अंधेरा रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, हम अमावस्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेस्टिक बॉडी। सेलेस्टिक बॉडी उन्हें बोला जाता है जो क्या होती हैं, ब्राइट होती है। ब्राइट मतलब चमकीली होती हैं, उनको सेलेस्टिक बॉडी बोला जाता है। जैसे हमारा मून हो गया, हमारा सन हो गया, हमारे प्लेनेट हो गए, हमारे स्टार्स हो गए, इन सबको क्या बोलते हैं, सेलेस्टिक बॉडीज बोला जाता है। जिनकी क्या होते हैं, वो ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। जो ये सेलेस्टिक बॉडी होते हैं, ये बहुत जो कई क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बिग होते हैं और हॉट भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। क्योंकि जिनकी लाइट होती है वो गर्म तो ऑटोमेटिक ही होंगे। तो जैसे कि आप सन को देख लो, सन एक सेलेस्टिक बॉडी है, उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा बिग भी है और बहुत ज़्यादा हॉट भी है। और इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भी भरी जाती हैं। जैसे बहुत सारी आपको गैसेस मिल जाएंगी सन के अंदर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसेस आपको सन के अंदर मिल जाएंगे। वैसे ही हमें प्लैनेट्स के अंदर भी बहुत सारी गैसेस मिलेंगी, वही स्टार्स के अंदर। तो ये सेलेस्टिक बॉडी हैं जिसकी जो कि बहुत ज़्यादा बिग होती हैं, हॉट भी होते हैं। उसके साथ क्या होता है, कुछ की लाइट होती है खुद की और कुछ क्या दूसरों से लेते हैं, तो वो ब्राइट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन उन्हें बोला जाता है, जैसे कि आप स्टार्स को देख लो, स्टार्स होते हैं तो बहुत सारे स्टार ना, एक ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे जो स्टार का समूह होता है उनको कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। In the night sky, various patterns are formed by different group of stars called constellation। मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यूसरा मेजर, जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्टडी करते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कि हमें इजीली जो दिखाई दे जाता है कॉन्स्टलेशन, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स का, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि का नाम क्या है, सप्तऋषि। सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है ऋषि। तो 7 ऋषियों का समूह होता है, उन्हें क्या सप्तऋषि बोलते हैं। जैसे कि 7 स्टार है, वो आपको एक जगह डायरेक्शन में दिखाई देंगे, तो वो कौन सा होगा, वो सप्तऋषि होगा। और ये सप्तऋषि है, ये ऊसरा मेजर का ही पार्ट है।
एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में क्या होता था, लोगों को तो ये नहीं पता था ये डायरेक्शन किस साइड। हमारे पास आज के टाइम में तो हमारे पास कंपास है, हम इजीली ये फाइंड कर लेंगे ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, ईस्ट डायरेक्शन इधर है, साउथ इधर है। तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, कंपास की खोज ही नहीं हुई थी। तो लोग कैसे डिटरमाइन करते थे रात के समय कि हमें ये वाली डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये वाली ईस्ट है। तो क्या होता था, रात को क्या होता था, जो मैंने आपको सप्तऋषि बताया, सप्तऋषि का जो पोल होता था, पोल स्टार होता था, जो हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता था। जैसे 3 स्टार होते थे, वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होते थे और वो बहुत ज्यादा ब्राइट होते थे, जिसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर जाते थे कि जो पोल स्टार यहाँ है तो ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ हमें पता चल गई तो हमें पता चल जाएगा नॉर्थ इस साइड है, ईस्ट इस साइड है, साउथ ईस्ट है, साउथ यहाँ पर है और वेस्ट इधर है। तो ये इजिली रिकॉग्नाइज हो जाता था। पुराने समय में लोगों को कंपास की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें पता चल जाता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसके बाद वो इजिली फाइंड कर लेते थे कि ये वाली साइड यहाँ है, ये वाली इधर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्लैनेट एक सेलेस्टिक बॉडीज है जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। आप बोल दोगे लेकिन वो तो ब्राइट ऑब्जेक्ट तो मैंने बताया था कि सेलेस्टिक बॉडी होते हैं, बट क्या होता है, वो उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती। वो किससे लेता है, वो सन के द्वारा लेता है। जैसे कि आपको पता है सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के रिवॉल्व घूमते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उनसे उनकी रोशनी उनको मिल जाती है, सन की रोशनी मिल जाती है प्लैनेट्स को, तो उनकी हीट और लाइट नहीं होती प्लैनेट्स की। जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक का वर्ड है, जो कि ग्रीक में एक प्लैनेटिया वर्ड है, उससे हमें प्लैनेट वर्ड लिया है। प्लैनेटिया का मतलब क्या होता है, वंडर्स। वंडर्स क्या होता है, घूमना। तो सभी प्लैनेट्स क्या है, घूमते हैं, किसके रिवॉल्व घूमते हैं, सन के रिवॉल्व घूमते हैं। तो प्लैनेटिया जो वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, वंडर, घूमना। और प्लैनेटिया हमने प्लैनेट वर्ड के लिए लिया है, ये याद रखना। The earth on which we live in a planet, हम अर्थ पृथ्वी पे रहते हैं, जो एक प्लैनेट है, ग्रह है। It gives all heat and light from the sun, मैंने बताया वो सन की हीट और लाइट लेते हैं। The moon that we see in the sky is a satellite, क्या है, जो हम मून को देखते हैं वो अर्थ की क्या है, सैटेलाइट होती है। तो वैसे ही अदर जो प्लैनेट होते हैं हमारे, जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून, ये कुछ प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स हमारे जो सोलर सिस्टम में, उनकी क्या होते हैं, उनकी सैटेलाइट होते हैं। किसी की एक होती है, किसी की एक भी नहीं होती, किसी की 2 होती हैं। ये क्या है, ये सैटेलाइट होती हैं। तो हमारी जो मरकरी है, मरकरी की एक सैटेलाइट तो बिल्कुल नहीं है। फिर आता है वीनस। वीनस की कितनी सैटेलाइट है, वीनस की भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, लेकिन अर्थ की है, अर्थ की एक सैटेलाइट है और उसका सैटेलाइट का नाम क्या है, मून। जैसे कि आप देखो इधर, जो हमारी अर्थ है, ये सन है और सारे प्लेनेट ऐसे इसके रिवॉल्व घूमते हैं ऐसे। तो वही हमारा जो मून अर्थ है ना, यहाँ अर्थ है, तो अर्थ के भी इर्द गिर्द क्या घूमता है, हमारा मून घूमता है। मून एक सैटेलाइट है अर्थ की, तो वो घूमता है। वहीं मार्स की 2 सैटेलाइट है, जुपिटर की 53 है, सैटर्न की भी 53 है, वही यूरेनस की 27 है और नेपच्यून की 13 है। तो ये याद रखने की बातें आप जरूर याद रखना। वैसे आपसे पूछ सकते हैं जो अर्थ के एक सैटेलाइट का नाम बताओ, उसका नाम मून है, ये याद रखना। इट इज अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मैं किसके रिवॉल्व घूमता है, सन के रिवॉल्व घूमते हैं सारे प्लैनेट। उसी तरीके से मून किसके रिवॉल्व घूमता है, अर्थ के रिवॉल्व घूमता है। इसलिए हमें अलग अलग जो डायरेक्शन, अलग अलग जो हमें मून देखने को मिलता है, कभी बिग दिखाई देता, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अमावस्या पूर्णिमा इसलिए दिखाई देते क्योंकि वो सन भी क्या होता है, वो अर्थ के रिवॉल्व घूमता है। जैसे ऐसे ये अर्थ है, इसके रिवॉल्व क्या है, ये हमारा अर्थ है, तो क्या है यहाँ पर क्या मून है, तो ये भी क्या है, इसकी रिवॉल्व घूम रहा है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ये 28 डेज में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। लाइक अदर अर्थ दे आर 7 अदर प्लैनेट, 7 और प्लैनेट हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और उनके भी कुछ अलग अलग मून होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ का 1 है, मार्स के 2 हैं, तो ये अलग अलग प्लैनेट हर एक ग्रह के, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते हैं। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। दी 8 प्लैनेट, सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन आते हैं, सन आता है,
8 प्लैनेट आते हैं। सैटेलाइट जैसे कि मैंने बताया जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, जैसे अर्थ की कौन है, मून है, तो सभी की सैटेलाइट होते हैं और किसी की नहीं होते हैं। उसके साथ सम अदर सेलेस्टिक बॉडीज होती हैं, जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स हो गए। तो ये क्या अदर सेलेस्टिक बॉडीज होते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड और मीटरोइड्स। हम आगे जानेंगे कि एस्ट्रॉइड और मीटरोइड्स क्या होते हैं, वो भी क्या सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं, हम जानेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट दी सन। सन के बारे में जानते हैं। सन है वो क्या है, सेंटर में होता है। आपको पता है अर्थ, ये सारे प्लैनेट है, यहाँ हमारा बीच में क्या होता है, सन होता है, और इसके सारे प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करते हैं। एक याद रखना, एक रिवॉल्व होता है और एक होता है रोटेट। आप चैप्टर नंबर 3 में जानोगे रोटेट और रिवॉल्व का डिफरेंशिएट। वैसे मैं बता देती, रिवॉल्व होता है कि ऐसे जैसे कोई प्लैनेट है वो ऐसे पूरा चक्कर काटने, बट रोटेट क्या होता है, जैसे एक प्लैनेट है अर्थ, क्या खुद के भी अपने ऑर्बिट पे घूमता है ना, ऐसे गोल 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 गोल, तो इसको रोटेट बोलते हैं। तो क्या सन है वो हेड होता है, आपको पता है सन हमारा सोलर सिस्टम का हेड होता है, क्योंकि सारे प्लैनेट है इसके रिवॉल्व घूमते हैं। दी सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और ये बहुत ज़्यादा बिग है, और इसके अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस भी हैं, और ये सभी जो प्लैनेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है, क्योंकि उसके अंदर गर्म है और वो सभी को अपनी ओर खींचता है, जिससे कि जो आप देख लो नज़दीक वाले प्लैनेट होते हैं वो गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर कंडीशन नहीं होती कि कोई भी प्लैनेट है वो जीवित रह सके। लेकिन अर्थ क्या है, सेंटर में है, जहाँ पर क्या है कंडीशन है रहने के लिए, क्योंकि हम रह रहे हैं ना वहाँ पर, इसलिए दिस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि हीट और लाइट होते हैं, जिससे कि क्या है प्लैनेट और जो हमारा मून होता है वो सन की द्वारा ही रोशनी होती है उसके पास। नहीं तो स्टार की भी खुद की लाइट होती है और सन की भी खुद की लाइट होती है, बट प्लैनेट और मून होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जो सन है वो हमसे कितनी दूरी पर है, जो 150 मिलियन हमसे दूरी पर है, किलोमीटर दूरी पर हमसे ये सन है, और यहाँ पर अर्थ है, तो 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर हमसे। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया हमारा। अब हम प्लैनेट के बारे में जानेंगे। जो प्लैनेट है वो 8 प्लैनेट है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये 8 प्लैनेट है, और ये सन के रिवॉल्व घूमते हैं, एक फिक्स पाथ पर घूमते हैं, मतलब उनका खुद का पाथ बना हुआ है कि हमें ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, तो उन्हें पता है कि हमें ऐसे घूमना है, और इसी पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, कि वो अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह उनकी अपनी ही ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। ये याद रखना, ऑर्बिट किसे बोलते हैं, कि वो अपनी ही पोजीशन है उस पर घूम रहे हैं, उसी को ही ऑर्बिट बोला जाता है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, जो सन के बिल्कुल नियर है वो कौन सा ग्रह है, वो मरकरी है, और वो कंप्लीट चक्कर लगा लेता है अपने ही ऑर्बिट पर। वो 88 डेज में सन का पूरा चक्कर लगा लेता है। वहीं जो अर्थ है वो 365 डेज में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। कई बार 366 लीप ईयर भी हो जाते हैं, और कई बार 365 डेज में भी लगा लेते हैं। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। ट्विन तो क्या होता है, जुड़वा होता है, तो हम वीनस को ट्विन क्यों बोल रहे हैं, हम ट्विन इसलिए बोल रहे हैं जो कि वीनस की शेप और साइज है वो अर्थ जैसा ही है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। टिल रिसेंट 2006 से पहले ना हम प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे, आपको पता होगा प्लूटो को एक ग्रह बोलते थे, लेकिन क्या है वो प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि क्या है वो अपने ही रिवॉल्व नहीं घूम रहा था, कई बार वो प्लैनेट से टकरा जाता था, किसी भी प्लैनेट से, इसलिए प्लूटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बैठती है, एक कमेटी बैठती है, और वो क्या बोल देती है, प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से उसे निकाल दिया जाता है, और उसको ड्राफ्ट प्लैनेट बोला जाता है आज के टाइम में। और कुछ और प्लैनेट है जिसे हम ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं, जैसे स्क्रीज 2003, UB 313, ये कुछ प्लैनेट है जिन्हें हम ड्राफ्ट प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब हम दी अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ क्या है, अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है, सन से दूरी पे हम देखा जाए तो थर्ड प्लैनेट है, नियरेस्ट टू द सन। इट्स साइज इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे 5वें नंबर पे आता है, जो हमारा अर्थ है 5वें नंबर पे आता है, जिसकी जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इट्स स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल, जो पोल क्या होते हैं,
ये होते हैं, जो ये वाला होता है ना, इसको पोल बोलते हैं। जो साइड वाले कॉर्नर होते हैं इनको पोल बोला जाता है। तो ये क्या है, जो हमारी अर्थ की शेप कैसी है, वो फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है बिल्कुल यहाँ से, और इसको जियोड शेप बोला जाता है। जियोड शेप किसे बोला जाता है, अर्थ की शेप जैसे को ही बोला जाता है, क्योंकि वो यहाँ से फ्लैट होती है वहां के पोल से, मतलब उसके कॉर्नर से। कंडीशन फेवरेबल, आपको पता है हमारे अर्थ पे कंडीशन है रहने लायक, क्योंकि वहां पर एयर है, वाटर है, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह सकता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है। फ्रॉम दी आउटर स्पेस दी अर्थ अपेयर ब्लू, आपको पता है हमारा जो हम आउटर स्पेस से देखें तो हमारा ग्रह है वो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, और वो ब्लू दिखाई देता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या है, ब्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर 71% क्या है, हमारी अर्थ में पानी है, इसलिए वहां पर हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। मून एक अर्थ की सैटेलाइट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके साथ ही जो अर्थ की जो शेप है वो कैसे है, ये अर्थ हो गया, अर्थ के साथ ही अर्थ का जो चौथा भाग करे ना, ये एक पार्ट क्या है, मून कहलाया जाता है। इट अपियर सो बिग बिकॉज नियर टू अवर प्लेनेट, आप ये बोलोगे कि जो मून है वो इतना बड़ा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो अर्थ के नजदीक पे, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। आप देख सकते हो कि हमें इतना बड़ा दिखाई देता, फिर भी वो हमसे कितने डिस्टेंस पे है, 3,84,400 डिस्टेंस पे। तो मैंने बताया तो 28 डेज में पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, जिससे कि हमें एक बार फुल मून दिखाई देता है और बाद में एक घटता चला जाता है, और ऐसे स्टार्टिंग से होते हैं स्टार्ट। The moon moves around the earth in about 27 days। वैसे 27 लिखा हुआ आपकी बुक में, लेकिन 27 डेज नहीं है, ये 27.3 डेज में क्या है, वो कंप्लीट अपना चक्कर लगा लेता है, इसलिए इसको कई बार 27 भी लिखा जाता है और कई बार 28 भी लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखना 27 डेज 0.3 आवर्स में इसको कंप्लीट वो चक्कर लगा लेता है अर्थ का। उसके साथ एज ए रिजल्ट हम मून को हम विजिबल एक ही साइड इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो हर टाइम क्या है, अर्थ के रिवॉल्व घूमता रहता है, इसलिए हम उसकी एक साइड देख पाते हैं मून की। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, हम मून पे नहीं रह सकते क्योंकि वहां पर ऐसे कंडीशन नहीं है जो कि नॉर्मल इंसान है वो जीवित रह सके, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ही है जो कि इंपॉर्टेंट है एक लिविंग बींग्स के लिए। आप ध्यान से देखो इमेज को, तो क्या है, आपको ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऊपर से रास्ता मिलेगा, नीचा ये थोड़ा आपको डार्क साइड मिलेंगे, ऐसे है। तो यहाँ पर क्या माना जाता है, जो मून में क्या है, माउंटेन्स भी बने हुए हैं, प्लेन एरिया भी है, डिप्रेशन भी है, थोड़ा ये सारा सरफेस एरिया भी है, जो कि क्या है, हम नॉर्मल हमारी अर्थ के तरीके से ही देख सकते हैं। दी का शेडो ऑन द मून सरफेस, जो मून की शेडो में दिखाई देते हैं, ये क्या है, माउंटेन सा प्लेन है, ये कुछ एरिया है वो हमें दिखाई देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड उन्हें बोला जाता है, एस्टेरॉइड आर द टीनी ऑब्जेक्ट, जो टाइनी ऑब्जेक्ट आप ये बेल्ट देख रहे हो, जो मार्स और जुपिटर के बीच की जो बेल्ट होते हैं उसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। ये माना जाता है ये मार्स और जुपिटर के बीच में आप देख रहे हो ये होती है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एस्टेरॉइड आर द पार्ट ऑफ प्लेनेट, ये क्या है, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कई बार क्या है ये टकरा जाते हैं किसी से, तो इन्हें इसलिए एस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है। और जो साइंटिस्ट है इसको क्या बोलते हैं कि पहले क्या होते होंगे, प्लेनेट होते होंगे, जैसे कि हमारे अर्थ प्लेनेट है, सेम एस्टेरॉइड, ये एस्टेरॉइड बेल्ट जो आज बनी हुई है बीच में, ये भी क्या थे, प्लेनेट थे पहले के टाइम में, ये साइंटिस्ट मानते हैं, जो कि समय आने के बाद ये क्या है, मतलब ये क्या है, फट गए हैं, दैट्स वाई छोटे छोटे पत्थर के रूप में हमें एक बेल्ट के रूप में दिखाई देते हैं। मीटेरोइड्स, मीटेरोइड्स किसने बोला जाता है, ये स्मॉल रॉक्स होती हैं। आप कई बार ये बोलते होगे हमें टूटता तारा दिखाई दे, टूटता तारा नहीं होता, ये मीटेरोइड्स होते हैं। मीटेरोइड्स किन्हें बोला जाता है, जो अर्थ की सरफेस पे, जो अर्थ की सरफेस से एकदम से जो पत्थर है वो लगता है और हमारी जमीन पे जब गिरता है वो बहुत इतनी तेजी से होता है कि हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते, और इसलिए हम इसको टूटता तारा बोलते हैं। क्योंकि रात के समय क्या होता है, रात के समय हम इजीली देख पाते हैं क्योंकि अंधेरा होता है, बट दिन के समय नहीं देख पाते उन्हें, क्योंकि वो क्या होता है, पूरे सन है वो पूरा कवर कर लेता है दिन के टाइम सारा ऑब्जेक्ट को, ठीक है।
समटाइम दीज मीटरोड्स कम नियर द अर्थ के पास आ जाते हैं और गिर जाते हैं, और ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीट एंड बर्न, वो हीट हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी तेजी से आते हैं कि वो उन पे हीट इतनी तेजी से लगते हैं और बर्न हो जाते हैं वो अपने आप से, क्योंकि इतनी तेजी से आते हैं वो। आप देख लो कोई इतनी तेजी से आ रहे हैं जैसे कि आप तेज से भागते भागते आगे, तो आपके पैर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं या फिर आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो सेम ऐसे क्या होता है, जो मीटरोड्स भी इतनी फास्ट तरीके से आते हैं कि वो हीट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। और इनकी फ्लश ऑफ लाइट आप देखते हो और आप इन्हें टूटता तारा बोल देते हो। और ये आके क्या करते हैं, ये अर्थ की सरफेस पे आते हैं और होल कर देते हैं, मतलब एक सरफेस पे एक छेद कर देते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे, तो इन्हें मीटरोड्स बोला जाता है। क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब कि बहुत सारे जो स्टार हैं उनके क्लस्टर से क्या बनती है, गैलेक्सी बनती है। वहीं हम कौन से हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी के अंदर आता है, वो आता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। आप इधर देखो एक बार, स्टार हो गए, स्टार मिलियन ऑफ स्टार क्या कहलाएंगी, गैलेक्सी कहे जाएंगी, और बहुत सारी गैलेक्सी क्या कहलाई जाएंगी, यूनिवर्स बनाएंगी। तो उसी प्रकार से क्या है, हम कौन सी गैलेक्सी के अंदर आते हैं, हम आते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, और बहुत सारी गैलेक्सी बनकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। तो पहले के समय में लोगों को तो नहीं पता था ये मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इसको लाइट क्या रिवर बोला जाता था, इसे आकाश गंगा बोला जाता था। ये माना जाता था जिस प्रकार से हमारी आकाश जो हमारी गंगा है वो बह रही है, तो उसी प्रकार जो हमारी जो लाइट है आसमान में फैल रही है, इसलिए इसको आकाश गंगा बोला जाता था। गैलेक्सी किसे बोला जाता है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, मैंने बताया बहुत सारे स्टार्स हैं उनके समूह को क्या गैलेक्सी बोला जाता है। एंड द क्लाउड, और बहुत सारे उसके अंदर क्लाउड्स होते हैं और डस्ट गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, ये सब क्या है गैलेक्सी के अंदर आती हैं। और बहुत सारी गैलेक्सी बनकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। वहीं हम कौन सी गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, हम मिल्की वे क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका व्हाइट कलर है मिल्क की तरह, इसलिए हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।